हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कल हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स चैप्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसी के आगे आज कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, वो डिस्कस करते हैं। देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। देखिए, कल जहाँ तक प्रॉपर्टीज़ हुई थी उसी के आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। देखिए, अगर कोई आपको मैट्रिक्स दी है, कोई भी मैट्रिक्स दी है, जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स आपकी ए है, इसके एलिमेंट A1, B1, C1, A2, B2, C2 है, A3, B3, C3, ये आपके इसके एलिमेंट्स दिए हैं और हम इसके किसी भी एक कॉलम में या रो में, कॉलम में k से मल्टीप्लाई करके और दूसरे कॉलम या रो में हम ऐड करें। जैसे हमने कहा हम B1 में ऐड करके और A1 में ऐड कर दें। B1 में मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट का, स्केलर का करने के बाद में A1 में मल्टीप्लाई कर दें या ऐड कर दें, सॉरी, तो उसके बाद जो न्यू मैट्रिक्स आपकी बनेगी वो ये होगी A1 प्लस KB1, A2 प्लस KB2, A3 प्लस KB3 और बाकी आपका सेम रहेगा C1, C2, C3। हमने क्या किया है, हमने कॉलम फर्स्ट में चेंजेस चाहा है। कॉलम फर्स्ट में हमने चेंजेस क्या किया है कि हमने C1 को ऐसे ही रखा, प्लस इसमें क्या किया है K C2 कर दिया है। ये हमने चेंजेस इसमें किया है। अगर ये दो अलग अलग मैट्रिसेस बनती हैं, ये दो अलग अलग मैट्रिसेस बन गई हैं, अब हम अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, B का डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, A1 प्लस KB1, A2 प्लस KB2, A3 प्लस KB3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये इसका डिटर्मिनेंट आएगा। इसको और सॉल्व करेंगे। और क्या सॉल्व कर रहे हैं, हमने बताया था प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या कि इसको हम एडिंग प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, एडिंग के अलावा एक हमने स्प्लिटिंग डिटर्मिनेंट्स की भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो स्प्लिटिंग में जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो एक तो आएगा क्या, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ये आया था। प्लस के बाद में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ KB1, KB2, KB3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये आया था। अब हम अगर चाहें तो इसमें K हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। जब हम K कॉमन लेंगे तो K बाहर आ जाएगा, तो यहाँ B1, B2, B3, B1, B2, B3, दो आपकी आइडेंटिकल कॉलम बन जाएंगे। दो कॉलम क्या बन जाएंगे, आइडेंटिकल। तो हमने बताया था अगर आइडेंटिकल कॉलम या रो दो होंगे तो उसकी वैल्यू सीधे सीधे क्या हो जाएगी, 0। और 0 हो जाएगी, उसकी K से मल्टीप्लाई होगी तो वो भी 0 आ जाएगा। मतलब सिर्फ आपका यही बचेगा। ये क्या बचेगा, A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3। और ये है क्या, ये A ही तो है। इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालें तो ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। कहने का मतलब अगर हम किसी रो में चेंजेस या कॉलम में चेंजेस कर रहे हैं और उसको सेकेंड रो में हम ऐड करते हैं, अदर किसी
रो में ऐड करें या कॉलम में ऐड करें तो उसको स्प्लिट करने पर भी उनके वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम। इसका मतलब क्या हुआ, बी डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। मतलब हम अगर चेंजेस भी कर रहे हैं, चेंजेस करने के बाद भी दोनों के डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, सेम। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, देखिए कल हमने एक लास्ट में प्रॉपर्टी कराई थी कि अगर हम किसी भी एलिमेंट्री रो या कॉलम में चेंजेस करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं किसमें, रो या कॉलम में, तो जैसे हमने कहा ए है, ए क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये आपको मैट्रिक्स दी, ठीक है। और इसका आपको क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं डिटर्मिनेंट में, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने पे भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हम चाहे यहाँ k से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू और k से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, समझ में आया। तो इसको हम एक चीज़ और भी आप ध्यान देंगे, कल हमने बताया था जैसे हम R1 में चेंजेस करना चाहते हैं तो R1 में हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस हम आगे सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करना चाहें किसी से तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं KR2 प्लस NR3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें जैसे R1 तो R1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, हम माइनस KR2 कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जैसे हम R2 में चेंजेस करना चाहते हैं तो R2 माइनस KR3 कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी चीज़ें सही है, ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। बट हम अगर लिखना चाहें R2 2R2 माइनस R1, ये नहीं कर सकते, ये गलत है। हमको जिसमें चेंजेस करना है उसमें हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड हम नहीं करेंगे। फिर इसी तरह R2 अगर हमको चेंजेस करना है तो हम ये भी नहीं लिख सकते R1 माइनस R3, ये भी गलत है। यहाँ जिसमें चेंजेस हो रहा है वो यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ जिसमें चेंजेस हो रहा है वो यहाँ भी आना चाहिए, तब तो हमारा आंसर सही हो, तब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह हम कॉलम में चेंजेस कर सकते हैं। कॉलम अगर C1 में चेंजेस कर सकते हैं तो C1 माइनस NC2 प्लस KC2 लिख सकते हैं, C3 लिख सकते हैं। इसी तरह C2 में अगर चेंजेस कर रहे हैं तो C2 माइनस या प्लस NC1 प्लस KC3 कर सकते हैं। ये आपके सही, ये दोनों सही हैं। अगर हम C2 ले रहे हैं और लिखें हम C1 माइनस C3 तो ये गलत है। इस तरीके से जैसे इसमें चेंजेस नहीं कर सकते वैसे इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये तो आपका एक प्रॉपर्टी ये हो गई, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कहने का मतलब अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, दोनों के आंसर क्या होंगे, वो सेम होंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, अगर जैसे मान लीजिए आपका कोई डिटर्मिनेंट A दिया है, डिटर्मिनेंट A है, इसमें हमने दे दिया जैसे 0 0 0 5 या A B C X Y Z, ये आपको डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना है। तो अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो, कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम, एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम 0 हो जाए तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, वो 0 होगी। और कब 0 होता है, और 0 तब होता है जब दोनों आइडेंटिकल हो। हमने बताया था आइडेंटिकल होंगे तभी भी क्या हो जाएगा, 0। और अगर
एक रो या कॉलम जीरो है तभी भी उसका डिटर्मिनेंट आपका जीरो होगा। तो ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर आपको गिवन है, जैसे मान लिया हमने आपका कोई डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है पहले ये जान लो। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल को छोड़ के या प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये हमने मान लिया ए बी सी डायगोनल है, इसके अलावा जितने भी इसके एलिमेंट हैं वो सारे जीरो हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो अगर आपका मैट्रिक्स या मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है और उसका ऑर्डर क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या फिर n ऑर्डर, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर, अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तब के लिए, तब क्या हो जाएगा, तब डिटर्मिनेंट हम मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 इंटू A22 इंटू A33 डॉट 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 AN। ये कैसे, हमने बताया बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। जैसे हमने 3/3 की ले ली, A11 0 0 0, A22 0 0 0, A33, ये हमने मैट्रिक्स ले ली, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, जैसे ये A हमने मान लिया, इस A का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो A11 आएगा। ठीक, अब ये कॉलम और ये रो चला जाएगा तो बचेगा क्या, A22 बचेगा इंटू A33 बचेगा और माइनस 0 बचेगा, और बाकी आगे के आपके क्या हो जाए, -0 + 0, तो इसका क्या जाएगा, A11 A22 A33। ठीक, तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया, A11 A22 A33। कब, जब ये 3/3 की मैट्रिक्स थी। ऐसे 4/4 की होगी तो A44 तक जाएगा, n की होगी तो AN तक जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। फिर उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे लगभग आपकी सारी प्रॉपर्टीज हो चुकी, ये इतनी प्रॉपर्टीज हैं आप, तो एक बार आप जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको देख के जितना बताया गया है उसकी एक बार उसको समझिए, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ कैसे अप्लाई होगी उसके बारे में देखिए, और रिवीजन जरूर करते रहिएगा, वरना ये सब चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आप भूल जाएंगे। तो एक बार जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन पे आप ध्यान देंगे। अब इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम कराते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे उनके बारे में देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको दिया है, फर्स्ट है, इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट। हमको पता है ओमेगा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होता है। देन शो दैट आपको क्या शो करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा
इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपको दिया है। ठीक है, तो आपने अब इसको सॉल्व करना है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि हमने फार्मूला बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक चीज हम देखेंगे, अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जैसे दो ये टर्म है, अगर इनको हम 0 कैसी तरह से बना दें तो हम इसको 1 एक बचेगा, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। कॉलम में अगर 2 पार्ट आपके 0 हो जाएं या रो में 2 पार्ट आपके 0 हो जाएं तो 1 को लेके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक ही एक्सपेंशन करना होगा, फिर ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होगा। बट यहाँ 0 हम बना नहीं पाएंगे, तो कैसे बना सकते हैं? देखो, अब इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे? अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐड हो जाए तो वहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। तो आप देखें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसमें है, ओमेगा स्क्वायर 1 इसमें है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इसमें है। तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? C1 में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कॉलम 1 में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं? C1 में क्या करेंगे? C1 प्लस C2 प्लस C3 इनको हम ऐड कर देंगे। C1 C2 C3 ऐड करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो हमने किस में चेंजेस किया है? फर्स्ट में क्या? तीनों को ऐड किया है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसमें भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसमें भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। और यहाँ क्या आएगा? यहाँ हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, तो यही आएगा। ठीक, अब देखिए, तो ये हमको तीनों में है। तीनों में हमने बताया था अगर तीनों या एक रो में या एक कॉलम में कॉमन अगर है तो हम उसको ले सकते हैं कॉमन बाहर। तो ये आपका कॉमन आ रहा है। या फिर एक काम और भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू हमने बताई 0, तो ये 0 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ 0 रख दो, तो 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो ये अब यहाँ पे क्या बन गया? कंप्लीट एक रो क्या, एक कॉलम क्या हो गया? 0। हमने बताया था अगर एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम 0 होता है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी? 0। क्यों? इसको एक्सपेंड करो, कॉलम के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो पूरा 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही आपको शो करना था, वो शो हो गया। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट, इसमें भी शो करना है आपको। सो दैट 1 1 1 A B C B प्लस C A प्लस C और A प्लस B इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। तो अब कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। इसको करने के लिए अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि हम अगर देखें तो इसमें A है, इसमें B है, इसमें C है। यहाँ B प्लस C है, यहाँ A प्लस C है, यहाँ A प्लस। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करें, ठीक है, और मतलब हम ये कह रहे हैं कि C3 में हम चेंजेस चाहते हैं। तो C3 में क्या चेंजेस चाहते हैं कि C3 और C2 को ऐड कर दो। तो यहाँ ABC बन जाएगा, यहाँ ABC बन जाएगा, यहाँ ABC बन जाएगा। तीनों में ABC आपका बन जाएगा। तो ऐड कर देते हैं, तो यहाँ 1 1 1 आएगा, यहाँ A आएगा, B आएगा, C आएगा, और हमने यहाँ चेंजेस किया A प्लस B प्लस C आएगा, यहाँ A प्लस B प्लस C आएगा, और यहाँ पे भी A प्लस B प्लस C आ गया।
अब तीनों में आप देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो तीनों में a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। जब तीनों में a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 1 1, यहाँ a b c और यहाँ पे 1 1 1। अब हमने बताया था अगर 2 रोज और 2 कॉलम आपके आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो उनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 होगी। तो यहाँ देखिए इस वाले कॉलम में भी 1 है, इस वाले कॉलम में भी 1 है, तो ये आपका सीधे सीधे इसका डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 आ जाएगा सीधे सीधे, 0 के मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं, क्वेश्चन शो करना है इसमें भी। इसमें क्या शो करना है देखते हैं। देखिए दिया है 1 1 1 BC CA BC CA AB और A B प्लस C B A प्लस C और C A प्लस B। ये आपको क्वेश्चन दिया है और इज इक्वल टू आपको दिखाना है 0 के। तो अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे। अगर हम 2 तरीके से आइडेंटिकल बना लें, 2 रोज या 2 कॉलम किसी भी तरीके से आइडेंटिकल बना ले तो हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे बन सकता है। देखिए यहाँ BC है, यहाँ CA है, यहाँ AB है, तो ABC अगर बना ले तीनों जगह तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बन सकता है। या फिर एक काम और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ AB है और AC है, BC नहीं है, तो अगर इसमें हम ये ऐड कर दें तब भी हमारा काम हो जाएगा। मतलब अगर हमको डिटर्मिनेंट किसकी फाइंड करनी है 1 1 1, इसको BC CA AB, इसको क्या लिख लें AB प्लस AC, इसको क्या लिख लें AB प्लस BC और AC प्लस CB, ये आएगा। अब देखो अगर ये हम इसमें ऐड कर दें तो तीनों में AB प्लस BC प्लस CA आ जाएगा। इसको और इसको ऐड कर दें, मतलब हम किस में चेंजेस चाहते हैं, C3 में चेंजेस चाहते हैं। क्या चेंजेस चाहते हैं कि C3 प्लस C2 हो जाए, तो कितना आ जाएगा देखते हैं। ये आ जाएगा आपका क्या 1 1 1 ही है, और क्या आ जाएगा, यहाँ BC रहेगा, CA रहेगा, AB रहेगा। यहाँ क्या आएगा AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA आ जाएगा। अब AB प्लस BC प्लस CA तीनों में कॉमन है, तो हम ये तीनों में कॉमन बाहर निकाल लेंगे। जब तीनों में हम कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये आ जाएगा। अब जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 1 1 यहाँ बचेगा, तो एक तो 1 1 1 पहले से ही था, दूसरा क्या बन गया BC प्लस CA, BC CA और AB, और यहाँ पे भी 1 1 1। अब 2 कॉलम हमको आइडेंटिकल मिल गए। जब 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो पूरा पूरा आपका क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से सॉल्व होंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज हो रही है।
बस इतना आपको ध्यान देना है। मेनली सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि किसी तरीके से हम आइडेंटिकल बना लें, या फिर किसी भी तरीके से एक रो या कॉलम हम जीरो बना लें। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो कम से कम किसी भी रो या कॉलम में 2 एलिमेंट्स हम जीरो बना लें, तो हमको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। हमको यही चीज़ें देखनी होगी। क्या देखनी होगी? पहली चीज़ तो हमको देखना होगा कि 1 1 1 बन जाए। दूसरी चीज़ें हमको क्या देखना होगा, या तो तीनों में जीरो हो जाए, तीसरा आपको क्या देखना होगा कि एक तो सेम रहे बाकी 2 जीरो हो जाएं, और इसमें 1 1 1 एक और होना चाहिए, मतलब 2 आपके क्या रोज या कॉलम 1 1 1 होने चाहिए आइडेंटिकल। ठीक है, तो इतना ही आपको ध्यान देना है, सब में वही काम आपको करना है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, बिना एक्सपेंड किए। आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है? विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए आपको प्रूफ करना है। प्रूव दैट, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है वो देखते हैं। प्रूफ करना है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स, और ये x सॉरी z, z x y, और यहाँ पे 1 1 1। ठीक, ये आपको गिवन है। अब कंडीशन ये है कि हमको कैसे भी यहाँ 1 है, कहीं और भी 1 बना ले। अगर यहाँ पे 1 अगर कैसे भी बनाए, एक रो और हम सेम बना ले, तो कैसे बना सकते हैं? तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम किस में चेंजेस करेंगे? R1 में चेंजेस करेंगे। रो 1 में चेंजेस कर रहे हैं। क्या चेंजेस करेंगे कि रो 1 में रो 2 को हम ऐड कर दें, रो 1 और रो 2 को हम आपस में ऐड कर दें, तो क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, इस वाले में भी x प्लस वाई प्लस जेड, इस वाले में भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये आएगा। नीचे z x y 1 1 1, ये आ गया। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड तीनों में आपको कॉमन मिल रहा है। जब ये तीनों में कॉमन मिल जाएगा तो इधर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो कॉमन हो गया। आपका बचा क्या? 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। अब इसमें देखिए तो 2 रोज आइडेंटिकल बन गई, एक जैसी, 1 1 1 आ गया। तो 1 1 1 आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी, तो ये पूरा पूरा आपका 0। तो ये मेनली इस टाइप से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब थोड़े इससे अलग क्वेश्चन कराते हैं, देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें वही काम करना है, शो करना है आपको। अब आपको प्रूफ नहीं करना है, शो करना है, मतलब वही चीज़ें दी हैं, इसमें भी एक्सपेंड आपको नहीं करना है। विदाउट एक्सपेंडिंग बताना, विदाउट एक्सपेंडिंग आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है देखते हैं। जैसे दिया है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
और क्या है, बी सी सी ए बी, और क्या गिवन है, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी इज इक्वल टू आपको 0 प्रूफ करना, इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना। अब देखिए यहां पे आपको क्या करना होगा, यहां पे भी वही काम करना है, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ अब किसी भी तरीके से इसमें भी हमको 2 आइडेंटिकल बनानी होगी। कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं, कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ अगर हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी a से मल्टीप्लाई, यहाँ b से करेंगे तो यहाँ भी b से, यहाँ c से करेंगे तो यहाँ भी c से, ABC सब में बन जाएगा। ये बाहर आ सकता है कॉमन, ठीक है, ये क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, ABC से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब R1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A से, R2 को B से और R3 को C से। हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, R1 में चेंजेस चाहते हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं कि हम चेंज इसमें चाहते हैं, इस वाली में A से मल्टीप्लाई, तो R1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A से। फिर और क्या चेंजेस चाहते हैं, R2 में चेंजेस चाहते हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं, R2 को हम करेंगे B से मल्टीप्लाई, और R3 में क्या चेंजेस चाहते हैं, R3 में हम क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे, C से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो कॉमन लेंगे, तो एक चीज़ ये भी है, किसी भी नंबर में अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a से डिवाइड भी करेंगे तभी तो 1 आएगा ना, हमको 1 ही तो रहता है हमेशा। जैसे यहाँ 1 है, जैसे यहाँ पे आपका कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लाने के लिए हम अगर a लिखना चाहें तो a से मल्टीप्लाई तो a से डिवाइड भी तो करेंगे। तो यहाँ अगर हमने a से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड में भी a आएगा, वो बाहर हम लिख सकते हैं। बाहर लिखने का मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, a इसका, b इसका और c इसका, तो ABC, ठीक। हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया था, a से, तो अपॉन में जो a आएगा वो ये है। हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, b से, तो अपॉन में भी b आएगा वो ये है। यहाँ क्या है, c से मल्टीप्लाई किया तो अपॉन में भी c आएगा वो ये है। और अंदर क्या बचेगा, अंदर देखते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, AB² C² ABC, और यहाँ क्या आएगा, AB प्लस AC, इसमें क्या आ जाएगा, B C² A² ABC, और यहाँ क्या आएगा, CB प्लस AB, यहाँ C से मल्टीप्लाई तो C A² B², यहाँ क्या आएगा, ABC, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका बचेगा AC प्लस CB, तो ये आ जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखिए, अब ABC तो हमको इसमें कॉमन दिख रहा है, एक तो ABC हमको इस रो में, इस कॉलम में ABC आपको कॉमन मिल रहा है, तो ये तो बाहर आ जाएगा। हमने बताया था अगर एक कॉलम में से कॉमन लेना चाहें हम तो पूरे में अगर सेम है तो बाहर आ जाएगा। तो एक तो ABC बाहर आ गया और यहाँ ABC अपॉन में भी है, तो यहाँ क्या बचा है, इसमें A B² C² B C² A² C A² B², और यहाँ क्या बचा, 1 1 1, और यहाँ क्या बचा, AB प्लस AC CB प्लस AB और AC प्लस CB, ये बचा। अब देखें तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 1। अब ABC इन तीनों में भी कॉमन है, तो ABC जब तीनों में कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा,
ABC आपका बाहर आएगा, अंदर बचेगा क्या? अंदर बचा BC, CA और AB। यहाँ 1 1 1, यहाँ पे क्या बचा? AB प्लस AC। यहाँ क्या बचा? CB प्लस AB। यहाँ क्या बचा? AC प्लस CB। ये आया आपका, इतना आया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे? हम किस में चेंजेस चाहते हैं? हम C3 में चेंजेस चाहते हैं। C3 में क्या चेंजेस चाहते हैं? C3 में C1 ऐड करना चाहते हैं। तो क्या आ जाएगा? ABC। ABC आएगा, यहाँ क्या बचेगा? BC, CA, AB। यहाँ 1 1 1, यहाँ AB प्लस AC प्लस BC। यहाँ CB प्लस AB प्लस CA। यहाँ AB प्लस AC प्लस CB। अब AB प्लस BC प्लस CA तीनों में क्या है? कॉमन, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा अंदर? यहाँ बचा BC, CA, AB। यहाँ बचा 1 1 1, यहाँ पे भी बचेगा 1 1 1। तो ये आइडेंटिकल बन गई। 2 कॉलम्स आपके क्या बन गए? आइडेंटिकल बन गए। तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई, तो पूरा आपका क्या हो जाएगा? 0। ये आपका आंसर होगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन करेंगे और सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं लगेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कल हम कराएंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए और मास्क जरूर लगाइए। थैंक यू क्लास।